दोस्तों नमस्कार। अपने देश में कुछ लोगों का कहना है कि बेरोज़गारी चरम पर है, तो कुछ लोगों का कहना है कि बेरोज़गारी समाप्त हो चुका है। मगर हमने अपने ज्ञान के माध्यम से, हमने अपने जानकारी के माध्यम से, मैंने आप लोगों के बीच कुछ बातें रख रहा हूँ, जिसके चलते हमारी बेरोज़गारी हो या ना हो, अगर है तो महसूस क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं है तो फिर कहाँ है? जैसे 2025 को ले लेते हैं। 2025 में जनवरी से लेकर के फरवरी तक अपने देश में सबसे बड़ा, दुनिया के सबसे बड़ा आयोजन कुंभ का आयोजन हुआ था। तो खैर ये तो 2 महीना का था। 2 महीना में हम लोग इसके ऊपर कोई टिप्पणियाँ कर रहे थे, कोई अच्छा प्रतिक्रिया दे रहा था तो कोई गलत प्रतिक्रिया दे रहा था। जम करके पूरी तरह से अपनी मतलब बेरोज़गारी को फिल अथी किए, एन्जॉय किए 2 महीना। फिर कुंभ खत्म हुआ, फिर फरवरी से स्टार्ट हुआ, मार्च तक चला, 9 मार्च तक ले चला चैंपियन ट्रॉफी। और चैंपियन ट्रॉफी में हम लोग पूरी तरह से अपनी अपनी पसंदीदा खिलाड़ियों को, हमारे देश को चैंपियन बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के गांव के प्लेटफॉर्म तक, स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक अपनी प्रतिक्रिया दी और अपने देश को आखिरकार जा करके चैंपियन बना ही दिया। फिर हमको फरवरी और मार्च तक महसूस नहीं हुआ, और जैसे ही हमको फिर 10 दिन का सोचने का मौका मिला, तब तक ले फिर हमको मार्च से ही आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। और उस आईपीएल में हम रोज रात को हम करोड़पति बनने का सपना देखेंगे। रोज 35 रुपया 49 रुपया लगा करके रोज करोड़पति बनेंगे 2 घंटा के लिए, और फिर अपने वहीं 2000 5000 7000 जो भी रुपया होगा लास्ट में हम लोग दे देंगे। और फिर यही सिलसिला मार्च से लेकर के मई तक ले चलेगा, फिर भी हमको महसूस नहीं होगा अपनी बेरोजगारी। फिर जैसे आईपीएल खत्म होगा, बड़े बड़े लोगों का जो ये बिजनेस है और हम गरीब जैसे लोगों का ये सट्टा का बाजार है, जैसे ये खत्म होगा, वैसे हमको फिर जून और जुलाई अगस्त 3 महीना हमको बिहार विधानसभा चुनाव के ऊपर हिंदू मुस्लिम भी तो करना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान भी तो करना है, और बहुत सारे प्रतिक्रिया भी तो देना है। और इसके ऊपर, चुनाव के ऊपर तो भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के गांव के चौक चौराहा के प्लेटफॉर्म तक ले आपसी संबंध तो भी बिगाड़ना है, आपसी मतभेद भी तो करना है, क्योंकि जीतेगा कौन हारेगा कौन, लेकिन हम आपस में ही मनमुटाव करके कपार फरोगल करेंगे। फिर भी हमको एहसास तो नहीं हुआ बेरोजगारी 3 महीना। फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर चुनाव हो जाएगा, फिर अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी जाति, अपनी अपनी संसाधन को देखते हुए फिर अपने लोगों को वोट देंगे, जिताएंगे। उसके बाद जैसे अक्टूबर नवंबर में चुनाव खत्म होगा, फिर आएगा सांता। फिर हम लोगों को 25 दिन का मौका मिलेगा सांता का विरोध करने का। भले अपने बाल बच्चों के जन्मदिन पर केक काटेंगे, अपने भाई बहनों के जन्मदिन पर केक काटेंगे, अपने पूरे परिवार, पूरे फैमिली के साथ मिल करके बैठ करके केक को काटेंगे, अपने पति पटदार हित पड़ोस सभी लोगों को केक के पार्टी देंगे, बर्थडे के पार्टी देंगे। मगर जैसे 25 दिसंबर आएगा, पूरे जोर शोर से सांता का विरोध शुरू कर देंगे। सांता बाइकआउट, सांता बाइकआउट। अरे भाई, जब सांता का विरोध ही कर रहे हैं तो फिर केक क्यों काट रहे हो? केक भी तो काटना क्रिश्चियन का काम है, उन लोगों का पर्व है। तो ऐसे हम लोगों का फील नहीं होगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हमारी बेरोजगारी फील नहीं होगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, जो इसमें सबसे बड़ा भूमिका कौन निभाता है, तो जानते हैं कौन? जियो धनाधन 2 GB डाटा, जो हम अपने अंगुलिया से पूरे देश और दुनिया को ऊपर और नीचे करते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, और पूरे देश दुनिया को पलंग पर सूत करके, कुर्सी पर बैठ करके और दरवाजे पर बैठ करके पूरे दुनिया घूम लेते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा सहयोगी जियो धनाधन 2 GB डाटा। बहुत बहुत धन्यवाद।